अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक ठाक है। वेलकम टू माय चैनल रन। आज हम आपको गले का बहुत ही आसान तरीके से डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे, जो कि हमारे कस्टमर की फरमाइश पे आया। तो कस्टमर की फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं, तो इसके साथ हमने सोचा कि आपके साथ भी ये हम आइडिया शेयर करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमारे पास जो सूट है खद्दर का है, उसके साथ ये ना पट्टी है, बॉर्डर जैसे होता है बना, कढ़ाई वाला। तो इसको हमने गले के ऊपर यूज़ करना है। उसे बहुत से तरीके हैं, उनमें से एक तरीका जो हम बिल्कुल आसान तरीका है वो आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको इसको किस तरीके से उसके ऊपर लगाएंगे। पहले हम गले की फरमाइश करेंगे कटिंग करने के लिए स्टिफ के ऊपर। ये हमारे पास स्टिफ है, तो हमें लेना है, डबल फोल्ड करेंगे इसको। तकरीबन जब डबल फोल्ड करें तो आपके पास उसकी मेजरमेंट 5 इंच हो, खुले तो 10 इंच हो। तो गला आप आसानी से जिस तरह का चाहें ड्रॉ करके कट कर सकें। स्पेशली जो न्यू सीखने वाले हैं वो पहले किसी रफ कागज़ के ऊपर ड्रॉ कर लें, उसके ऊपर कट करें। ये आसान तरीका है, इससे पेपर पट्टी ज़ाया भी नहीं होती। पहले कोई कार्ड वगैरह ले लें, जिस तरह हमने ये गले का डिज़ाइन बनाना है तो सूट के अंदर कार्ड आते हैं, ये वाला सूट भी हम स्टिच कर रहे हैं। इस तरह का कार्ड ले लें, लेके उसके ऊपर जो आपने गला कट करना है रफ पहले कट करें। अगर वो आपका कटिंग का तरीका बिल्कुल कामयाब होता है तो वो आप पेपर पट के ऊपर आके उसको ड्रा करके कट कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है। मैंने स्पेशली जब सीखा तो मैं भी इसी तरह करती थी। पेपर पट्टी ज़ाया नहीं होती। जब आप इसके ऊपर कट करेंगे तो ठीक तरीके से कट होगा, तो फिर आप उसके बाद पेपर पट्टी के ऊपर ड्रा करके कट करें। गले की फरमाइश करते हैं। अब हम पेपर पट्टी है, गले की हमारी जो टोटल चौड़ाई है वो 6 इंच होती है, तो डबल फोल्ड हमने इसको किया हुआ है, तो 3 इंच पे निशान लगाना है। और डीप जो हमारे पास गला है वो 6.5 है, क्योंकि एक आधा जो इंच है वो ऊपर सिलाई लगेगी, जो कंधे की शोल्डर की सिलाई आती है, तो इसलिए 6 इंच जो गला होगा हमारा वो तैयार होगा। तो मैं पेपर पट्टी को लंदा कर लेती ताकि आपको ड्रॉ करके कट कर बताने में आसानी हो। इधर तक रेडी है। इससे तकरीबन 1 इंच नीचे रख के हम पेपर पट्टी एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। ये जितना गला हमने बनाना है ड्रॉ करना है उतनी पेपर पट्टी हमारे पास आ गई है। अब इसके अंदर हमें गला करना है, ड्रॉ करके कट करना है। टोटल 6.5 इंच इसकी थी हमारी फरमाइश, डीप जो गला है। तो हमने जो कट करना है अंदर से वो 5 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर से जो लेके आएंगे गोल गला करेंगे ऊपर से। ये जो हमने निशान लगाया है उधर तक गोलाई करनी है। जो नीचे है इससे नीचे वाला गैप तकरीबन 1 cm पे आप निशान लगा लें, इंची टेप की मदद से 1 cm पे। ऊपर से 1 cm लगेगी और नीचे इधर ड्रा होगी जो नोक है गले की, तो उधर इंची टेप को रखेंगे। जो 1 cm का निशान लगाया उसको इसके साथ अटैच करेंगे, तो ये शेप आएगी हमारी गला कट करने की। अब हम इसको कट करते हैं। गला कट करने के बाद उसकी शेप कुछ इस तरीके की आएगी। अभी जो गला है हमने जो कपड़ा एक्स्ट्रा लेके उसके ऊपर प्रेस की मदद से हमने उसके ऊपर इसको अटैच करना है। ये हमने गला जो है वो कपड़े के ऊपर चिपका लिया, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा वो हमने प्रेस की मदद से इसको फोल्ड कर लिया, जिसके ऊपर हम रफ स्टिचिंग करेंगे। अब हम कमीज़ लेंगे, कमीज़ वाला जो गला है फ्रंट वाला उसको हमने फोल्ड करना है। फोल्ड करके उसका भी सेंटर मार्क हमने कर लिया, ये कट का निशान लगाया हुआ है। अब हम आपको स्टिच करके बताएंगे कि बॉर्डर इसके साथ अटैच हमने किस तरह। बारी स्टिचिंग की तो ये गले का सेंटर मार्क है, और ये गले जो हमने कमीज़ का शर्ट का जो ऊपर वाला है वो सेंटर मार्क हमने किया, और जो गला अटैच किया उसका भी सेंटर मार्क हमने किया है। अब करना हमने पहला स्टेप ये है कि जो हमने ये सेंटर में हमने वी शेप काटी है, इससे तकरीबन हमने 2 cm कर लें, ऊपर रख के स्टिचिंग शुरू करनी है। 2 cm इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप मुकम्मल गला स्टिच करेंगे तो हो सकता है ऊपर जो पट्टी हमने लगानी है वो इसके ऊपर अंदर ना आए। 2 cm पे निशान लगा के हम इसके ऊपर स्टिचिंग करेंगे।
सिलाई का थोड़ा ध्यान से लगाएं कि सिलाई पेपर पट्टी के ऊपर ना लगे। तो गले की मेजरमेंट हमने जो की होती है वो फिर कमल नहीं आती। ये सेंटर वाली जो वी है वो शेप बन गई हमारी। अब हम वो अगला स्टेप बताएंगे। अमूमन जो हम इसके ऊपर साथ पट्टी लगाते हैं, ये लुकाएगी इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। पट्टी लगाते हैं अमूमन हम इस तरफ से लगाना शुरू करते हैं। जो आज हम डिज़ाइन बना रहे हैं वो इस तरफ से शुरू नहीं करेंगे, जो उल्टी वाली साइड है उससे पट्टी लगाना हम शुरू करेंगे। ये हमने वीडियो शुरू में बताया कि ये बॉर्डर है हमारे पास कढ़ाई वाला, हमने इसको प्रेस की मदद से दोनों तरफ से फोल्ड किया है। ये हम आपको लगा दिखाएंगे। और जिधर से सिलाई हमने शुरू की है उधर से रख के हमने इसको स्टिच करना है। ये मुकम्मल नहीं लगानी है, हमने एक साइड पे हाफ लगानी है, दूसरी साइड पे फुल लगानी है। एक साइड पे जो हाफ लगाएंगे दूसरी वाली ऊपर आएगी तो वो आधी नज़र आएगी, आधी नहीं आएगी। दूसरे तरफ हम ट्राई करेंगे। आप मेजरमेंट कर लें। जो हमने ऊपर तकोन बनाई है उधर से निशान रख के आप 7 इंच पे निशान लगा लें नीचे शर्ट का जो सेंटर मार्क है। ये पट्टी हमने इधर तक लेके आनी है, उधर तक कट कर देंगे इधर इस पट्टी को इस तरीके से। तो गली जो पट्टी है वो पहले जो हम आपको तरीका लगाना बताते हैं, जो गले का सेंटर मार्क होता है उसकी एक इस साइड पे लगती है और दूसरी इस साइड पे जो सेंटर मार्क है जो वो दोनों इस तरह आपकी पट्टियाँ लगाई जाती हैं। लेकिन ये हमने जो ऊपर से पट्टी लगा के लेके आनी है, ये सेंटर मार्क जो कमीज़ का हमने किया हुआ है उसके ऊपर वो सेंटर में आएगा। पट्टी आधी इधर आएगी आधी इधर आएगी, मुकम्मल सीधी काट लगानी है। और इधर से हम इसकी सिलाई जो दूसरे वाली है वो डबल शुरू करके ख़त्म करेंगे। दूसरी तरफ थोड़ा सा फोल्ड कर ले नीचे पट्टी को इस तरह घुमाएं और वही सिलाई जो है वो अब इस तरफ लगेगी, उसकी सिलाई मुकम्मल होगी। फिर हम आपको बताएंगे कि दूसरी तरफ पे आपको इसको किस तरीके से लगाना है। ये जो सिलाई हमने ये मुकम्मल किया, इसी तरह ये सिलाई दूसरी वाली भी लगा लेंगे। ये एक साइड वाली हमारी पट्टी लग चुकी है, अब इस गले को दूसरी तरफ पे करना है और दूसरी साइड पे लगानी शुरू करनी है इसी तरीके से। सिलाई लगाएंगे और दूसरी साइड पे पट्टी उसके साथ रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। जो तो कौन हमने शेप बनाई हुई है उसके साथ साथ सिलाई लगाएंगे, उधर तक कैसे ही आएगी। और जो आगे हमने करना है वो जो पहले पट्टी लगाई है उसके ऊपर रख के आधा इसको लगाना है सिलाई ऊपर इस तरीके से। पट्टी जो आप लगा रहे हैं वो आप मेजरमेंट कर लें, तकरीबन जिधर कमर की फिटिंग आती है उधर तक पट्टी लगी खूबसूरत लगती है। उससे ज़्यादा लंबी हो तो मुझे तो पर्सनली कमर की सिलाई जिधर आती है वहाँ तक पट्टी लगी हो तो वो प्यारी लगती है। अब इसको सीधा कर लेंगे। जो गले का हमने कमीज़ का सेंटर मार्क किया हुआ है बिल्कुल उसके ऊपर। जो कमर की हमारी डीप फिटिंग होती है वो 15 इंच तक होती है, उस तक हमने पट्टी को कट कर लिया। आप नीचे से इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे, फोल्ड करके इसकी सिलाई लगाएंगे इस तरीके से। छोटी सी लटकन बना के लगानी है हमने नीचे, इसलिए हम इसको नीचे से चौरस ही रखेंगे। ये दूसरे वाली पट्टी भी हमारी लग चुकी है, दोनों पट्टियाँ हमारी मुकम्मल हो चुकी हैं। एक जो है वो इस तरीके से। अब हम आपको बताएंगे कि गले की स्टिचिंग के बाद इसकी लुक कुछ किस तरह की आती है। ये हमारी गले की स्टिचिंग की पहले हमने वी जो शेप स्टिच की हुई थी वो रेडी है, उसके ऊपर नहीं करना। अब जो साथ साथ ये वाली जगह है इसके ऊपर हमने सिलाइयाँ लगानी है। गले की हमने सिलाई जो है वो लगा लिया। अब ना गला इसके अंदर से कट करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो कट कर लेंगे हम। पहले गुलाई में ही कट करेंगे, जो वी शेप हमने बनाई हुई है वो बाद में कट करेंगे। जो गोल शेप में है वो हमारा गला आसानी से पहले कट हो जाए। कट हो गया। अब जब वी शेप हमने बनाई उसके अंदर से कपड़ा नहीं काटना, निकालना नहीं है, सेंटर के अंदर से सिर्फ कट लगा ले इस
तरीके से कट लग गया। अब इसको सीधा करना है गले को। पेंसिल ले लें या कोई नोकदार चीज़ ले लें जिसकी मदद से ये कोने सीधे करेंगे हम। इस तरीके से दूसरा भी करेंगे। मेरा हमारा सीधा हो गया। इसकी लुक कुछ इस तरह की आएगी। इसके किनारे किनारे पे हम सिलाई लगाएंगे। ये देखिए हमने स्टिचिंग भी कर लिया, ऊपर जो लगानी थी हमने किनारे पे सिलाई। ये पट्टी हमारी इस तरीके से लग चुकी है। अब हमने नीचे लटकन बनानी है, इधर एंड पे हमने लटकन लगानी है। उसके लिए आपने क्या करना है, धागा डालना है सुई के अंदर 4 तय करके। ये हमारे जो शर्ट है उसके नीचे ये बॉर्डर है, उसका हम ये जो कपड़ा लेंगे तकरीबन जो वो 2.5 इंच चौड़ा 2.5 इंच लंबा। इसको वी शेप देंगे इस तरीके से। ये इसकी वजह से हमने गुलाई करनी है। इस तरीके से इसको ना तय लगा लें, कोने जो है वो बराबर आ जाएंगे। हम इसको राउंड शेप देंगे कटिंग करके। इस तरीके से कट हो गया, इसको सीधा किया और इस तरीके से फोल्ड करेंगे करके हम आपको लगा के दिखाएंगे कि हमने लगानी किस तरीके से। जो सेंटर मार्क है हमारा इसका पट्टी का, उसके ऊपर हमने सुई को निकालना है वायर। ये हमारे पास 3 किस्म के मोती हैं। पहले हमने सबसे छोटे वाला जो मोती है वो लगाना है इसके अंदर इस तरीके से। उसके बाद जो उससे दूसरे वाला स्टेप है वो लगाना है और लास्ट पे जो बड़े वाला है वो लगाना है इस तरीके से। ये लग गया। अब उससे नीचे जो हमने ये कट करके आपको पहले राउंड शेप में करके बताई है उसको हमने फोल्ड करना है इस तरीके से। और इसके जो सेंटर पे ऊपर वाली नोक आती है उसके ऊपर हमने इस तरीके से इसको लगाना है। आप चाहे तो साइड पे सिलाई भी लगा लें, इशू नहीं है। इस तरीके से दोबारा वापस हम रिवर्स लेके जाएंगे इसको धागे को, ताकि ये मजबूती से लगे जो हमारी लटकन बनी। ये देखिए ये गले के नीचे इस तरीके से आएगी। ये देखिए इस तरीके से ये गले के नीचे हमने लटकन बनाई है, जो कि आप घर पे आसानी से बना सकते हैं। छोटा स्टेप बड़ा स्टेप उस पर बड़ा। और नीचे जो कमीज़ का बॉर्डर है उसका हमने आपको ये राउंड शेप दे कट करनी बताई है। इस तरीके से ये गले का लुक आएगा। ऊपर वाली साइड बिल्कुल आसान तरीके से घर बैठे आप बना सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त लुक गले की आएगी। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।